बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से और उस दिन स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के हवाले से। जी स्पोर्ट्स को यह खासा हासिल है और ये शर्फ हासिल है कि जी स्पोर्ट्स से क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी डिस्कस करता है और यही वजह है कि आज का शो हमने कुछ इसी हिसाब से तरतीब दिया है। आज हम बात करेंगे स्नूकर के खेल के हवाले से कि स्नूकर के खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहे हैं, लॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान का सब जिलारी परचम बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शायद उनको वो पजीराई नहीं मिल रही जो उनका हक है। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि अब ये खेल जो है वो मैदानों से निकलकर कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट में अमूमन टेनिस खेली जाती है, लेकिन अब क्रिकेट का खेल भी जो है वो लगता ही है कि मैदानों से निकल के कोर्ट में ही खेला जाएगा। बलूचिस्तान कोर्ट के हवाले से जो है वो आज हम बात करेंगे कि जहां पर एक पटिशन दाखिल की गई है पीसीबी की इस फैसले के खिलाफ के जहां पे नौ मुंतखब चेयरमैन का डिसाइड होना था, अब इस पे स्टे ले लिया गया। इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन 17 जुलाई तक रोकने का हुक्म दे दिया। भारत में शेड्यूल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी की खला में रोनुमाई की वीडियो जारी। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे के हाथों अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज को जिम्बाब्वे के बाद नेदरलैंड से भी शिकस्त का सामना। जसप्रीत बुमराह को वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम में लाने की जल्दी करना सही नहीं, हमें शाहीन आफरीदी की इंजरी से सबक सीखना चाहिए, रवि शास्त्री। अगर टेस्ट टीम का इंतखाब आईपीएल की बुनियाद पर करना है तो रणजी ट्रॉफी खेलना बंद कर देना चाहिए, सुनील गावस्कर। एशियन अंडर 21 टाइटल जीतने के बाद एहसन रमजान कराची पहुंच गए। उस्मान वजीर ने गिलगित में होने वाली कराकरम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली। साफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान फुटबॉल टीम अपना तीसरा मैच कल नेपाल के खिलाफ खेलेगी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने जूनियर वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक मलेशिया में खेला जाएगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी और टॉप स्टोरी में आपने देखा कि एशियन जूनियर चैंपियन एहसन रमज़ान के जिन्होंने अपने ईरानी हरीफ मलाद पोरी को शिकस्त दी थी, वो अब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो उनका शाह निशान इस्तकबाल होना चाहिए था वो शाह निशान इस्तकबाल उनका नहीं हुआ, जिसके लिए एहसन रमज़ान हम आपसे इसलिए भी शर्मिंदा हैं क्योंकि हम एक तरफ तवक्कुआत ये रखते हैं अपने एथलीट से कि वो लॉरेंस और मेडल हासिल करके आएँ और दूसरी जानिब जो है उनका इस तरह से शाह निशान इस्तकबाल नहीं किया जाता जो वो डिज़र्व भी करते हैं। क्या रहा इस चैंपियनशिप के दौरान और एहसन रमज़ान के क्या एक्सपीरियंसेस रहे, उसको जानने के लिए इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया एशियन अंडर 21 जूनियर चैंपियन एहसन रमज़ान ने और उनको हम शो में खुशामदीद देंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन, और ये बताइएगा कि क्या फील कर रहे हैं ज़बरदस्त कामयाबी पर? खैर जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस टाइटल से नवाजा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टाइटल थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी थी इससे पहले भी, तो जो अंडर 21 एशियन चैंपियनशिप थी ये टाइटल पाकिस्तान के पास नहीं था, तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए काम में ये टाइटल पाकिस्तान के पास। एहसन, ये बताइएगा एक बड़ा इवेंट आप खेलने जा रहे थे और यकीनी तौर पर ये एक एशिया के लिहाज से एक बड़ा इवेंट था, पाकिस्तान कभी जीता भी नहीं था, तैयारियां क्या की थी आपने इस इवेंट के हवाले से? इसमें हमारे शेख आलमगीर सर हैं जो पीटीएसए के चेयरमैन है, उन्होंने लास्ट 2 माह का हमने कैंप किया था, उसमें उनकी सरपरस्ती में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस थी और एक उम्मीद थी अल्लाह ताला से, क्योंकि इससे पहले भी मैं वर्ल्ड चैंपियन अपने नाम कर चुका था, तो इस टाइटल की बहुत अहम जरूरत थी पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे पास ये टाइटल नहीं था। तो मेहनत अच्छी थी, लेकिन इंसान को मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात जरूर इज्जत से नवाजती। ठीक है, अच्छा ऐसा ये बताएं कि अब कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं कि जो इस तरह दीगर टीमों के खिलाफ खेलते हैं, लेकिन कुछ मखसूस टीमों के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे ही मैं आपके कैरियर को अगर फॉलो करता हूं तो ईरानी जो क्यूबिस्ट हैं उनके खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहती है, बड़ी ज़बरदस्त रहती है। जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते, आपने ईरान के आमिर सरकोश को शिकस्त दी और उसका एक्सपीरियंस को आपने मेरे गुज़िश्ता जो ईद का शो था उसमें आपने डिस्कस भी किया था। यहाँ भी हमने अंडर 21 जो एशियन जूनियर चैंपियनशिप में देखा कि आपने 2 ईरानी प्लेयर को हराया, फिर फाइनल में आपने एक और के ईरानी हरीफ को हराया, मलादपुरी को। तो क्या ईरान के खिलाफ आप कुछ ज्यादा जोश और जज्बे के साथ खेलते हैं?
जी, क्योंकि देखिए ईरान में ये चैंपियनशिप हो रही थी, तो ये काफी टफ मैच था, क्योंकि मेरा सेमीफाइनल भी और फाइनल भी ईरान से था। जब होस्ट कंट्री के साथ आप खेल रहे होते हैं तो जितनी भी ऑडियंस होती है तो यही ख्वाहिश होती है कि हमारी कंट्री ही जीत जाए। तो ये एक काफी टफ मैच था, क्योंकि मैंने अपनी जो लास्ट जब स्टार्ट मैच हुआ था तो अपनी पोजीशन मैंने डाउन नहीं होने दी, जिसकी वजह से मैच पाकिस्तान के नाम हुआ। अगर डाउन होती तो आपको पता है क्राउड बहुत ज्यादा होता है होस्ट कंट्री का, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ईरान के प्लेयर के साथ तो आपने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया, लेकिन इंडिया के खिलाफ किसी भी सतह पे मुकाबला हो, किसी भी खेल में मुकाबला हो, तो एक बड़ा प्रेशर होता है दोनों ममालिक के खिलाड़ियों पर। इंडिया के क्यूएस्ट को आपने क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दी, तो कुछ प्रेशर फील कर रहे थे कि इंडिया से मुकाबला है? जी बिल्कुल प्रेशर था, क्योंकि क्वार्टर फाइनल था। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मैच था, क्योंकि मैच विन करने के बाद आप जो मेडल की रेस में है वो शामिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेडल तो हमें गोल्ड ही चाहिए था, लेकिन किसी भी तरह वो मैच अपने नाम करके मेडल की लिस्ट में आना बहुत जरूरी था। तो इसी वजह से सिचुएशन के हिसाब से मैं स्टार्ट में मैच में डाउन भी था, लेकिन वापस कम बैक किया और मैच अपने नाम से। ऑलराइट, अच्छा ये फाइनल की फिर बताइएगा, क्योंकि अब आप फाइनल तक पहुंचे ऐसा ऐसा सफ़र तय करते हुए। फाइनल एक बड़ा मैच था, सर भी आप खुद भी ये कह रहे हैं कि ईरान के होम ग्राउंड का उनका एडवांटेज था, होम क्राउड का एडवांटेज था। तो इस फाइनल की तैयारी किस तरह से की थी? वो बहुत ईरान का टॉप क्लास प्लेयर था, और मैं अपने माजी में पहले भी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेल चुका था, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी चीज़ें पहले हैंडल करना आ चुकी थी। और ये बात बहुत ज़रूरी अहम थी एक कि मैं स्टार्ट में ही अपनी लीड बरकरार रखता। अगर मैं स्टार्ट में ही मैच हाथ से निकाल देता, ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो भी होस्ट कंट्री होती है उनकी कोशिश होती है हम जीत जाए, तो उसे सपोर्ट करने के चक्कर में फिर वो होर्डिंग भी करते हैं। तो इसी वजह से मेरा एक ही टारगेट था कि स्टार्ट में ही मैच अपनी ग्रिप में रखूं, ताकि कोई ऐसा जब आप अंडर 21 जूनियर चैंपियनशिप खेलने जा रहे थे, तो क्या आपके इल्म में ये बात थी कि पाकिस्तान इससे पहले भी 3 मरतबा इस इवेंट के फाइनल में पहुंचा? फरहान मिर्ज़ा फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए, इसके अलावा ताहिर मिनाज पहुंचने में कामयाब हुए, माजिद अली पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इस इवेंट को जीत ही नहीं सका। ये चौथी अपीयरेंस थी पाकिस्तान की, तो ये कुछ जहन में सोच थी या ये चीज़ें आपके जहन में थी? जी बिल्कुल, जिस दिन ये डिसाइड हुआ था कि मैं एशियन चैंपियनशिप के लिए जाऊंगा, तो सबको यही उम्मीद थी कि ये टाइटल हमारे पास नहीं है। तो जितने भी फेडरेशन के मेंबर हैं, तो यही उम्मीद थी सबको कि ये इसके लिए ये कामयाब हो सकता है, तो हम इसे देखते हैं। तो क्योंकि मैंने अपने माजी में पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की थी, तो जितने भी प्लेयर्स हैं दूसरी कंट्रीज के, उन्हें इस चीज़ का पता होता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से है और ये मेंस वर्ल्ड कप जीता हुआ है सीनियर। तो इस वजह से भी काफी मुझे एडवांटेज होता है कि मैं अपनी गेम अगर 50% भी खेल जाऊं तो प्रेशर की वजह से मैच में विन कर लेता हूं। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट है, और कहा जाता है जनाब कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अब आप तो हैं ही 17 साल के, तो आपके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आपकी कामयाबी के पीछे जो है वो किसी नौजवान औरत का हाथ है। तो हमारी जो भाभी है रमेशा, उन्होंने कितनी आपको सपोर्ट की, उन्होंने क्या मैसेज दिया आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब कोई भी लाइफ पार्टनर साथ होता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। तो यही उम्मीद थी कि जब क्वार्टर फाइनल इंडिया से था, तो बस अगर घर आना है तो जीत कर आना, नहीं तो नहीं आना। ऑलराइट, अच्छा एहसन, जब आप जीत कर आए और हर चैंपियन को तवक्को दी जब वो अपने मुल्क में उतरेगा तो लोग उसका इस्तकबाल करेंगे, वालिहाना उसका इस्तकबाल होगा, लेकिन आपके केस में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया? कुछ डीमोटिवेशन हुई इससे आपको? जी बिल्कुल है, क्योंकि देखें अगर क्रिकेट की वजह से हम ये नहीं कहते कि क्रिकेट को ही सपोर्ट करना चाहिए, बाकी भी गेम्स हैं जितने भी हैं इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान का पर्चम बुलंद किया है हम लोगों ने भी। तो जितनी भी गेम्स है सब पे ध्यान देना चाहिए, जो भी गेम्स पाकिस्तान का पर्चम बुलंद करे, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को उसके साथ तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट लाए वर्ल्ड या कोई स्नूकर गेम में वर्ल्ड चैंपियनशिप आए, एशियन चैंपियनशिप आए,
नाम तो पाकिस्तान की। अच्छा, हम ये देखते हैं कि स्नूकर के जो प्लेयर हैं लॉरेंस ला रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं, लेकिन उस तरह हुकूमती सतह पर उनकी पजीराई नहीं हो रही। तो कभी जहन में सोच आई कि मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ, जीत रहा हूँ, लेकिन मेरे इतनी पजीराई नहीं हो रही, तो मैं स्नूकर छोड़ दूँ, कुछ और काम करूँ? देखिए, दिल में एक ये चीज तो आती है, क्योंकि अभी तक भी किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे जॉब नहीं मिली, तो काफी ज्यादा चीजें हैं जो दिल में आती हैं। लेकिन जब आवाम का प्यार देखते हैं और जब हम भाई परफॉर्म करते हैं और जब फाइनल वाले दिन, सेरेमनी वाले दिन, जब हमारा कौमी तराना वहाँ पे लगता है, तो वो जो मोमेंट होती है, शायद उसी वजह से हम दोबारा खेलते हैं। बिल्कुल ऐसा ना, फ़ख्र पाकिस्तान है और ईद की भी आमद है। कोई ईद के हवाले से अपने नाजरीन को, अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहें अगर? जी, मेरी तरफ से तमाम मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक, और अल्लाह ताला सबको अपने ठीक है, किसी चीज में अगर कोई मेहनत कर रहा है तो अल्लाह ताला से कामयाब। बिल्कुल। और आखिर में जाते थे जी टीवी के लिए, जी स्पोर्ट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमेशा से हम स्नूकर के खेल को भी हाईलाइट करते हैं, हर खेल को हमारी कोशिश होती है कि अपने शो का हिस्सा बनाएं। जी देखिए, जितनी भी मीडिया है, मीडिया ने तो हर टाइम पे स्नूकर गेम का साथ दिया है, तो ऐसी आगे भी उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच एहसन, और आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आपने अपनी मसरूफियात निकाला और जी स्पोर्ट्स को आपने टाइम दिया। और इस इंटरव्यू के लिए हम जो है आलमगीर शेख साहब और नवीद कपाडिया दोनों के इंतहाई मशकूर हैं कि जो हमेशा से स्नूकर के खिलाड़ियों को अवेलेबल करते हैं मीडिया के लिए, और यही वजह है कि मीडिया की भरपूर सपोर्ट जो है वो इस स्नूकर के खेल को हासिल है। और अरबाब इख्तियार से भी हम इस प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे खिलाड़ी हैं जो हमेशा हर सतह पर जाके परफॉर्म करते हैं, तो स्नूकर के खेल को भी तवज्जो दी जाए और इनको इनका जायज़ा और इनका मुकाम दिया जाए। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्रिकेट का खेल जो है वह मैदानों से निकलकर पहुंच चुका है कोर्ट में। मैं टेनिस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि कोर्ट में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, उनको हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं एशियन स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान से, और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि क्रिकेट का खेल आपको मालूम है, जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा था और ब्रेक पर जाने से पहले भी कहा था कि अब ये खेल मैदानों के बजाय कोर्ट में खेला जा रहा है। इसी हवाले से एक पिटीशन दायर की गई है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, और इसकी तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं। सबसे पहले शो में आपको खुश आमदेद कहते हैं बुशरा, और ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं इस पिटीशन के हवाले से? जी अली सलमान, चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात जो हैं वो कल यानी 27 जून को होने थे, लेकिन इन इंतखाबात से पहले पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के साबिक रुकन जो हैं गुल मोहम्मद काकड़, उनकी जानिब से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त जो है वो दी गई, और उस आइनी दरख्वास्त पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस बलूचिस्तान नईम अख्तर अगवान और आमिर नवाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जो है वो इंतखाबात जो चेयरमैन पीसीबी के थे वो 17 जुलाई तक जो है वो मुलतवी कर दिए हैं। और ये जो एक दरख्वास्त आइनी दायर की गई गुल मोहम्मद काकड़ की जानिब से, तो उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया कि जो हुकूमत की जानिब से बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया गया है वो उस पर एतराज़ उठाए हुए हैं, और अब जब तक जो है ये केस ज़ेर समात रहता है तब तक जो है ये इंतखाबात नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है चेयरमैन पीसीबी के लिए जो नाम आया वो ज़का अशरफ का था, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे के नाम जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर से इसकी मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन अब देखना ये है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से इंतखाबात जो हैं वो 17 जुलाई तक मुलतवी तो कर दिए गए हैं, अब इस पर फैसला क्या आता है और उसके बाद फैसला आने के बाद ही नए इंतखाबात के लिए जो वो डेट है दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अपडेट करी थी इस हवाले से कि चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के हवाले से
से जो है वो अब 17 जुलाई की डेट दे दी गई है। इंतखाबात जो है वो 17 जुलाई तक के लिए मौखर कर दिए गए और अब देखना ही होगा कि 17 जुलाई को ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। लेकिन ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा, माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ इसी किस्म के मनाजिर हमें देखने को मिले हैं और यही देखने को मिला है कि म्यूजिकल चेयर कैसा गेम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जारी रहता है। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश ये है कि चेयरमैन पीसीबी जो है उनके नामजद करदा नुमाइंदे अशरफ साहब आएँ और दूसरी जानिब जो मैनेजमेंट कमेटी है उसने एक पटिशन दाखिल कर दी है। उम्मीद है कि जल्दी ये मामला जो है वो सुलझ जाएगा और इससे क्रिकेट का खेल जो पाकिस्तान में एक वाहिद मकबूल खेल रह गया है वो डैमेज होने से किसी हद तक बच जाएगा। बुशरा कमर, आपका एक दफ़ा फिर हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्रिकेट से जुड़ी और दीगर खेलों से जुड़ी मजीद खबरों को डिस्कस करेंगे एक नए मेहमान के साथ। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बुशरा कमर से ब्यूरो चीफ कोयटा जो उस पिटिशन के हवाले से मैं आगाह कर रही थी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दायर की गई है। और अब हम बात करेंगे सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से कि जिनका क्रिकेट की उम्र पे बड़ी गहरी निगाह है और गाहे बगाए हमारे शो का वो हिस्सा भी बनते हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब इंतहाई मशकूर हैं कि हाफिज़ साहब ने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ इमरान साहब, ये बताएं कि आप बहुत ही करीब हैं क्रिकेट हेडक्वार्टर गद्दाफी स्टेडियम से और क्या खबरें वहां से आ रही हैं? ये जो क्रिकेट का खेल है ये मैदानों के बजाय अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। देखें, बहुत अफसोसनाक है इस लिहाज से कि आप एक तरफ देख रहे हैं कि दुनिया में वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स चल रहे हैं जहां पर लोग बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त क्रिकेट की कि नीदरलैंड कैसा खेल रहा है, वेस्ट इंडीज के क्या मसाइल हैं, क्यों वो इतनी ज्यादा बुरी कारकर्दगी है उनकी, श्रीलंका की कारकर्दगी पर नजर आया, जिम्बाब्वे की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, नेपाल की कारकर्दगी के ऊपर लोगों की निगाह है, ओमान बड़ा अच्छा खेल रहा है। तो जब सारी दुनिया में ये बात हो रही है तो पाकिस्तान में जो खेल के वेन्यूज हैं वो आज एक वेन्यू बना बलूचिस्तान हाई कोर्ट, कल एक वेन्यू है लाहौर हाई कोर्ट और फिर मेरा ख्याल है कि इससे बाद एक अगला हाई बनेगा वेन्यू और वो हो सकता है कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। तो ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से ये बहुत अफसोसनाक चीज है कि एक ऐसे साल में जब पाकिस्तान ने एशिया कप भी खेलना है और एशिया कप एक नए तरीके से खेला जाएगा जो कि हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा और इसी बरस पाकिस्तान ने 50 ओवर्स के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेना है। अभी इन्हीं दिनों में आपको पता है कि आईसीसी जो अपने फाइनेंशियल मॉडल है, जो उनका रेवेन्यू मॉडल है, उसके ऊपर भी काम कर रही है। फिर पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत सारी डील्स भी मेरा ख्याल इस साल भी अपने नहीं होनी है मेरे ख्याल में। तो इस साल में कि जब इतनी ज्यादा क्रिकेट है, इतने अहम फैसले होने हैं, हमने 2008 के बाद पहली मरतबा एशिया कप के पूरा नहीं लेकिन 4 मैचेस की मेजबानी करनी है। एक चेयरमैन जो इससे पहले थे मैनेजमेंट कमेटी के, उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ बातचीत की, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की, आईसीसी के सरबराह पाकिस्तान आए, एक तवील अरसे के बाद आईसीसी के सरबराह की पाकिस्तान आमद हुई। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तो फिर ये समझ आती है कि ये साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम है। और साथ हाफिज आप तो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं और साथ साथ डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की भी बात हो रही थी, डिपार्टमेंट्स को भी खोलने की बात हो रही थी और नए डिपार्टमेंट्स को इंडक्ट करने की बात हो रही थी। तो बहुत कुछ था जो इस साल में क्रिकेट के स्ट्रक्चर के लिए करना था। ये तमाम सारी चीज़ें आपको लगता है तमाम चीज़ों से जो अभी आपने तफसील से डिस्कस भी किए सारी चीज़ें सबूताज हो जाएंगी? देखिए, फर्क तो पड़ेगा। जो डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, जो गवर्निंग बोर्ड बनना है नया, जब अगर जून खत्म हो रहा है और अब तो बहुत सारा काम ईद के बाद होगा तो जुलाई शुरू हो जाएगा, आपका सीजन बिल्कुल पहले खड़ा है और आप उस सीजन से के साथ आप देखें कि अगस्त के आखिर में, मिड अगस्त की आप बात कर लें, अगस्त के वस्त में आपके पास एशिया कप की एक्टिविटी शुरू हो जानी है, उसी दौरान आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें कैसे होंगी कि जब आप में इतनी अदम इस्तेहकाम हो, इतनी गैर यकीनी की कैफियत हो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान को ही नहीं पता होगा कि चेयरमैन कौन हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स किसको सलाम करेंगे, अली सलमान को करेंगे या नकी को करेंगे, मतलब कौन चेयरमैन बन सकता है। तो इस किस्म की जो अदम इस्तेहकाम की और गैर यकीनी की सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को मुतासर कर सकती है और ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। जब आप अदालत में जाते हैं
तो फिर गेंद आपके हाथ से या निकल जाती है, वो किसी और कोर्ट में चली जाती है। तो इस तरीके से वो किसी भी तरफ जा सकती है। कोई भी चेयरमैन बनता है मौजूदा हालात में, अगर पाकिस्तान क्रिकेट की अब बात करते हैं, तो क्या इस सारी सूरत हाल में उसके हाथ इतने मजबूत होंगे जितनी इस वक्त पाकिस्तान को मजबूत हाथों की जरूरत है? तो ये खेल मैदानों का है, इसको स्टेडियम्स में खेला जाना ठीक है। अच्छा हाफिज, वक्त मेरे पास थोड़ा सा महदूद है, मैं क्वेश्चन ज़्यादा आपसे करना चाहूँगा। ये बताएं इसमें कबाहत क्या थी, क्योंकि ज़का अशरफ साहब ने ही कहा था कि वो नजम सेठी साहब के जो उन्होंने डिसीजन लिए गो के वो उनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उस लेगेसी को लेके वो आगे चलेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे, हाइब्रिड मॉडल से वो खुश नहीं है। इस पर जो वो ACC ने भी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो ये जल्दबाजी करने की वजह आपको क्या लगती है? देखें, सबसे पहली बात यह कि ज़का साहब को ये बात करनी नहीं चाहिए थी कि वो ACC हाइब्रिड मॉडल से खुश हैं या ना खुश हैं। उनकी खुशी या ना खुशी उस वक्त मानी नहीं रखती है कि जब ACC उसका शेड्यूल अनाउंस कर चुकी है और आप होस्ट कंट्री हैं, आप मेजबान मुल्क हैं, आपने लोगों से बात की हुई है, उनको ये करनी नहीं चाहिए थी। और आप देखें कि दूसरी तरफ से रद्द अमल भी आया है। तो दुनिया में जब आपसे पहले जो साहब थे, और आप अभी आए नहीं है, आपने भी आना है, आपने आने से पहले ही जब ये बात कर दी है तो एक आपने अभाम पैदा कर दिया लोगों के ज़हनों में कि पता नहीं अब हमने इसके साथ बात करनी है तो क्या बात करें, ये एशिया कप के हवाले से क्या स्टांस रखते हैं। आपको पसंद है ठीक है, आपको नहीं पसंद है ठीक है, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत है जबकि आप ये जानते हैं कि ये फैसला हो चुका है, ACC अनाउंस कर चुका है, तो उनको इस किस्म की जरूरत नहीं थी। अब आ जाए दूसरी तरफ, जो आपने कहा कि क्या ये इस किस्म की सूरत हाल क्यों पैदा हुई। देखें, सियासी मामला था, तो 22 दिसंबर को या उससे पहले जब ये फैसला हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त फैसला करना चाहिए था कि उन्होंने किस तरफ जाना है। उनको फिर मैनेजमेंट कमेटी में या जिसको भी लाना चाहिए था, ये उस वक्त क्लैरिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब ये 22 दिसंबर को नोटिफिकेशन हुआ है तो पाकिस्तान में कोई ये नहीं सोच सकता था कि जब जून आएगा, जब जून की 22 तारीख आएगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली की बाज़गश्त होगी और तब्दीली की बातें सुनी जा रही होंगी। उस वक्त तक यही था ये जो लोग आए हैं इन्होंने ही पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे एक और कुछ नहीं तो कम से कम 3 साल तो चलाना है। तो ये उस वक्त फैसला होना चाहिए था, ज़का साहब को लगाना था, ज़का साहब को लगाते, सेठी साहब को लगाना था, सेठी साहब को लगाते, अगर सेठी साहब को लगा दिया था तो फिर मेरा ये मानना है कि किसी भी किस्म के मामले में आपका सियासी हक कोई भी हो, पाकिस्तान का मफाद सबसे बेहतर होता है, सबसे अव्वल दर्जे पर होता है। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं लगता है, इस तरह 22 दिसंबर की आपने बात की है कि 22 दिसंबर को शायद पीपल्स पार्टी भी इस बात पे मुतमईन थी कि नजम सेठी साहब कैरी ऑन करेंगे, फिर बीच में कुछ ऐसे हालात हुए कि जिसकी वजह से IPC के जो मिनिस्टर थे मजारी साहब, उनको इंटरवीन करना पड़ा, और आपने भी देखा होगा, मैंने भी फॉलो किया कि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर उन्होंने इंटरव्यू भी दिए, बयानात भी दिए कि जी चेयरमैन जो है वो पीपल्स पार्टी का इस्तेहकाक है और उनको ही होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बहुत मिसाली हालात की बात करते तो 22 दिसंबर को जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। अगर उनका 30 साल का था मुद्दत, उनको पूरी करनी चाहिए थे। लेकिन आप देखें ना, वहां पर भी जब आप ये देखते हैं कि एक ऐसे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल नहीं होती है, टीमें बढ़ाई नहीं जाती हैं, तो उस वक्त जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे वो भी तो फिर लोगों की और पाकिस्तान की जरूरत को और पाकिस्तान के नौजवानों की जरूरत को और उनके तकाजे को पूरा नहीं कर रहे थे ना। वो भी किसी और की वजह से, इमरान खान साहब की ख्वाहिश की वजह से, उनके ख्याल की वजह से 6 टीमों वाला निजाम चला रहे थे ना, तो उनको भी वो नहीं चलाना चाहिए था ना। ये क्रिकेट पाकिस्तान की है, ये शख्सियात के ऊपर नहीं है। आपको पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की क्रिकेट को देखना है, आपने उन नौजवानों को हजारों। अच्छा, आपको लगता है कि अभी ये जो भी कुछ म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा है कि हाँ, पहला ऐसा मौका था कि क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी आंखें दिखाई थी BCCI को, और BCCI किसी न किसी हद तक बैकफुट पर आया था। इन तमाम चीजों से जो पूरा फियास्को हुआ है, उससे एक दफा फिर पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया है। देखें, ये तो बात ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया जब आप एशिया कप की मेज़बानी की बात करते हैं, और ये उस वक्त कोई भी ये सोच नहीं रहा था कि हाइब्रिड मॉडल इंडिया के साथ पाकिस्तान किस तरह से उनको राजी कर लेगा। लेकिन ये बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, उस वक्त की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब की कामयाबी है कि उन्होंने, देखिए सारे मुखालिफ थे, आपने खबरें ये पढ़ी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा, अफगानिस्तान नहीं दे रहा, श्रीलंका नहीं दे रहा, UAE ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो उस वक्त तो ये था कि सारा का सारा एशिया कप पाकिस्तान से चला जाए। लेकिन इन हालात में भी
अगर 4 मैचेस पाकिस्तान को मिले हैं और जो न्यूट्रल वेन्यू है वो भी मेजबान पाकिस्तान ही है, तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है और पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स अच्छे तरीके से खेले थे। फिर वर्ल्ड कप में शिरकत वाला मामला भी चूंकि भारत में होना है, तो वो सारी चीजें बड़ी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, तो ये होना नहीं चाहिए था। ये जो किस्त पाकिस्तान को नजर आई है ना इस सूरत में तब्दीली, अब मैंने तो पिछले दिनों लिखा भी कि ये पता नहीं ये कुर्सी तमाशा या पुतली तमाशा है, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही। इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को है ना। आप देखें ना दुनिया में पाकिस्तान का क्या पैगाम जाएगा कि किससे बात करें। 22 दिसंबर को 21 दिसंबर को कोई और है, 22 दिसंबर को कोई और है, और मतलब 23 जून को कोई और है, और 27 जून को कोई और हो जाएगा। मतलब ये लोग क्या समझेंगे, बाहर बैठे लोग क्या समझेंगे यार कि हम किससे बात करें, कल कौन होगा। ठीक है, हमने तवील मुद्दती मंसूबे बात करनी, किससे करेंगे। तो ये बड़ा अफसोसनाक है, ये नहीं होना चाहिए था। ये अदालती जंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ये मैदान का, इसको मैदान में खेला जाए। और शायद हाफिज आप इस बात को सेकंड करेंगे कि अब जो लोग हैं वो भी हमारी साइकी को समझ चुके हैं। यही वजह कि मिकी आर्थर ने अपनी काउंटी की कोचिंग छोड़ी नहीं थी, उन्होंने एज ए कंसल्टेंट यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था क्योंकि उनको पता था शायद, और वो बिल्कुल आखिर में बिल्कुल सही निकले। फाइनल पंच मिकी आर्थर का ही रहा कि वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त साबित हुए कि यहाँ पे बोर्ड की तब्दीली होगी, अब आगे क्या होगा नजर नहीं आएगा। आपने कहा मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बहरहाल इंडिया में डिस्कस जरूर होती है। अभी बुमराह के हवाले से रवि शास्त्री ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी से सीखना चाहिए, तो या दूसरी तरफ विराट कोहली खेल रहे हैं लॉर्ड्स में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, तो बाबर आजम का जिक्र हो रहा है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट डिस्कस हो रही है इंडिया में। देखें पाकिस्तान की क्रिकेट अली दुनिया भर में जेर बहस रहती है। देखें पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स जो एक एंटरटेनमेंट लेके आते हैं ना, पाकिस्तान की क्रिकेट का जो रंग है ना, जो फ्लेवर पाकिस्तान की क्रिकेट में है, ये आपको दुनिया के कम मतलब किसी दूसरे मुल्क में नजर नहीं आता है। ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की अल्लाह ने इनको बड़ी नेमत से नवाजा है कि जब शाहीन अफरीदी गेंद लेकर पहला बॉल दौड़ता है ना, तो स्टेडियम खड़ा होता है। जब बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आता है तो स्टेडियम खड़ा होता है, और जब रिजवान नॉट आउट, मोहम्मद रिजवान नॉट आउट वापस जाता है तो स्टेडियम खड़ा होता है। जब शादाब आउट करता है तो स्टेडियम खड़ा होता है। जब हारिस रऊफ बाउंसर करता है ना तेज सूर्य कुमार यादव को, तो स्टेडियम कुछ खड़ा होता है, कुछ सर झुकाए बैठा होता है। तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का जो फ्लेवर है ना, ये आपको दुनिया के किसी और मुल्क में नजर नहीं आएगा। हम इसको ज्यादा महसूस करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। तो बदकिस्मती के साथ जो हमारी क्रिकेट अगर खेल के अलावा इंतजामी एतबार से जो जेर बहस आती है, वो कोई इतना अच्छी चीज नहीं है। जैसा कि अभी आपका ये सुपर चल रहा है, ये टिकर चल रहे हैं। सही। अच्छा हाफिज, वक्त बड़ा महदूद है, अभी आपने इंतजामी बात की, जो हमारे इंतजामी मसाइल हैं, जो इंटरनल हमारी पॉलिटिक्स है, कि ऐसा तो नहीं खुदा ना करे कि ये वक्त हमें देखने को मिले, इन निगाहों को देखने को मिले कि हमारी क्रिकेट का हाल वेस्ट इंडीज जैसा हो जाए इसी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। देखें ये इंटरनल, देखें अगर वो डूबते डूबते कुछ वक्त लगता है। अभी पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान को आइंदा कुछ सालों तक तो आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने अपनी रविश ना बदली, अपने तरीकाकार ना बदले, अपने सोचने का अंदाज, काम करने का अंदाज ना बदला, तो मतलब कभी किसी ने सोचा था कि वेस्ट इंडीज का ये हाल हो सकता है? कभी किसी ने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत सारे मसाइल का क्रिकेट में सामना करना पड़ सकता है? तो ये जब आप अपनी चीजों को ठीक नहीं करते हैं तो आपको मतलब उसके जो बुरे असरात हैं, जो उनके नुकसानात हैं, उनका सामना करना पड़ता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमें खुद को ठीक करना है ना। हम इसी के ऊपर तो नहीं बैठ सकते कि बाबर आ गया जी, शाहीन आ गया जी, बस ठीक है। तो बाबर और शाहीन आ गए तो उसके बाद भी तो किसी ने आना है ना। एग्जैक्टली। तो उनके जो बाद में जिनको आपने लाना है, वो आपको बेहतर इंतजामात की, सहूलियात की जरूरत है। ठीक है हाफिज, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में भी जारी रहेगा, क्योंकि हमेशा से जब भी आपसे किसी न किसी हद तक तशनगी जो है वो बाकी रहती है। लेकिन जिस तरह भी हाफिज इमरान साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि वेस्ट इंडीज़ का ये हाल होगा, और काली आंधी के वर्ल्ड कप में शिरकत पे सियाह बादल और काले बादल मंडलाते नजर आएंगे। यही होता हमें इस वक्त नजर भी आ रहा है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।